हेलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर है। पहले डेबिट कार्ड को समझेंगे फिर क्रेडिट कार्ड को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। बैंक कार्ड या चेक कार्ड व विकलन पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो खरीदारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। कार्यात्मक रूप से इसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जा सकता है, क्योंकि पैसे बैंक खाते से या तो सीधे निकाले जा सकते हैं या शेष राशि कार्ड के जरिए भी निकाली जा सकती है। कुछ मामलों में कार्ड को खास तरह से केवल इंटरनेट के लिए इस तरह डिजाइन किया जाता है कि भौतिक रूप से कोई कार्ड होता ही नहीं है। डेबिट कार्ड का उपयोग कुछ देशों में व्यापक हो चुका है और इसने चेक की जगह ले ली है, और कुछ मामलों में बड़ी मात्रा में नकदी का लेन देन भी होता है। और चेक गारंटी कार्ड की तरह प्रयुक्त होता है, जहां ग्राहक खरीदारी के साथ साथ नकदी भी निकाल सकते हैं। वहां व्यापारी अपने ग्राहक को कैशबैक, कैश आउट की सुविधाएं देने की पेशकश कर सकता है। क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं कार्डधारकों को जारी किया गया एक भुगतान कार्ड है, जो कार्डधारक को कार्डधारक के उपार्जित ऋण के आधार पर माल और सेवाओं के लिए एक व्यापारी को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यानी कार्ड जारीकर्ता से उन्हें राशि के साथ साथ अन्य सहमत शुल्कों का भुगतान करने का वादा करता है। कार्ड जारीकर्ता आमतौर पर एक बैंक या क्रेडिट यूनियन एक परिक्रामी खाता बनाता है और कार्डधारक को क्रेडिट की एक लाइन देता है, जिससे कार्डधारक किसी व्यापारी को भुगतान के लिए या नकद अग्रिम के रूप में पैसे उधार ले सकता है। दो क्रेडिट कार्ड समूह हैं: उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड और व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड। अधिकांश कार्ड प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन कुछ धातु कार्ड स्टेनलेस स्टील, सोना, पैलेडियम, टाइटेनियम और कुछ रत्न जड़ित धातु कार्ड होते हैं। एक नियमित क्रेडिट कार्ड एक चार्ज कार्ड से अलग होता है, जिसके लिए शेष राशि को हर महीने या प्रत्येक स्टेटमेंट चक्र के अंत में चुकाना पड़ता है। इसके विपरीत, क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को ऋण का एक सतत संतुलन बनाने की अनुमति देते हैं, जो ब्याज के अधीन है। एक क्रेडिट कार्ड एक चार्ज कार्ड से अलग होता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड में आमतौर पर एक तृतीय पक्ष इकाई शामिल होती है जो विक्रेता को भुगतान करती है और खरीदार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, जबकि एक चार्ज कार्ड खरीदार द्वारा बाद की तारीख तक भुगतान को स्थगित कर देता है। एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी भिन्न होता है, जिसका उपयोग कार्ड के मालिक द्वारा मुद्रा की तरह किया जा सकता है। 2018 में अमेरिका में 1.12 बिलियन क्रेडिट कार्ड प्रचलन में थे और 72% वयस्कों के पास कम से कम एक कार्ड था। प्रयोग: क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी, जैसे कि बैंक या क्रेडिट यूनियन, व्यापारियों के साथ उनके क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने के लिए अनुबंध करती है। व्यापारी अक्सर साइनेज या अन्य कंपनी सामग्री में विज्ञापन देते हैं कि वे आमतौर पर लोगों से प्राप्त स्वीकृति चिन्ह प्रदर्शित करके कौन से कार्ड स्वीकार करते हैं। वैकल्पिक रूप से, यह सूचित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, किसी रेस्तरां के मेनू के माध्यम से या मौखिक रूप से, या यह कहते हुए, हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता उस समय या क्रेडिट प्रदाता द्वारा किसी खाते को स्वीकृत किए जाने के बाद ग्राहक को क्रेडिट कार्ड जारी करता है, जिसे कार्ड जारीकर्ता के समान इकाई होने की आवश्यकता नहीं है। कार्डधारक इसका उपयोग उस कार्ड को स्वीकार करने वाले व्यापारियों से खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं। जब कोई खरीदारी की जाती है, तो कार्डधारक कार्ड जारीकर्ता को भुगतान करने के लिए सहमत होता है। कार्डधारक कार्ड विवरण के रिकॉर्ड के साथ रसीद पर हस्ताक्षर करके और भुगतान की जाने वाली राशि का संकेत देकर या व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन दर्ज करके भुगतान करने के लिए सहमति का संकेत देता है। इसके अलावा, कई व्यापारी अब इंटरनेट का उपयोग करके टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण के माध्यम से मौखिक प्राधिकरण स्वीकार करते हैं, जिसे कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन (CNP) के रूप में जाना जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रणाली व्यापारियों को कुछ सेकंड में यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि कार्ड वैध है और कार्डधारक के पास खरीदारी को कवर करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट है, जिससे खरीदारी के समय सत्यापन हो सकता है। सत्यापन क्रेडिट कार्ड भुगतान टर्मिनल या पॉइंट ऑफ सेल (POS) सिस्टम का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें व्यापारी के अधिग्रहण बैंक के संचार लिंक होते हैं। कार्ड से डेटा कार्ड पर चुंबकीय पट्टी या चिप से प्राप्त किया जाता है। बाद वाली प्रणाली को यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में चिप और पिन कहा जाता है, और इसे EMV कार्ड के रूप में लागू किया जाता है। कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन के लिए जहां कार्ड नहीं दिखाया गया है, उदाहरण के लिए ई-कॉमर्स, मेल ऑर्डर और टेलीफोन बिक्री, व्यापारी अतिरिक्त रूप से सत्यापित करते हैं कि ग्राहक के पास कार्ड का भौतिक अधिकार है और अतिरिक्त जानकारी मांगकर अधिकृत उपयोगकर्ता है कार्ड के पीछे मुद्रित सुरक्षा कोड, समाप्ति तिथि और बिलिंग पते के रूप में। हर महीने कार्डधारक को एक स्टेटमेंट भेजा जाता है जिसमें कार्ड से की गई खरीदारी, कोई बकाया शुल्क, कुल बकाया राशि और न्यूनतम देय भुगतान का उल्लेख होता है। यूएस में, स्टेटमेंट प्राप्त करने के बाद, कार्डधारक किसी भी आरोप पर विवाद कर सकता है जो उसे लगता है कि गलत है। देखें 15 USC 1643, जो क्रेडिट कार्ड के अनधिकृत उपयोग के लिए कार्डधारक की देयता को $50 तक सीमित करता है। फेयर क्रेडिट बिलिंग एक्ट अमेरिकी नियमों का विवरण देता है। कई बैंक अब भौतिक विवरणों के एवज में या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट का विकल्प भी प्रदान करते हैं, जिसे कार्डधारक किसी भी समय जारीकर्ता की ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट के माध्यम से देख सकता है। एक नए विवरण की उपलब्धता की सूचना आमतौर पर कार्डधारक के ईमेल पते पर भेजी जाती है। यदि कार्ड जारीकर्ता ने इसे अनुमति देने के लिए चुना है, तो कार्डधारक के पास भौतिक चेक के अलावा भुगतान के अन्य विकल्प हो सकते हैं, जैसे चेकिंग खाते से धन का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण। जारीकर्ता के आधार पर, कार्डधारक एकल विवरण अवधि के दौरान कई भुगतान करने में सक्षम हो सकता है, संभवतः उसे कार्ड पर क्रेडिट सीमा का कई बार उपयोग करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।